हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज हम लोग करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर में अपना अगला टॉपिक, जो कि है अबाउट इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक इंडस्ट्री के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है जबकि वो कोई भी चीज़ मार्केट से ऑक्यूपाई करती है। बेसिकली यहाँ पे मैं अपनी इंडस्ट्री को एज अ कंज्यूमर मान के चलूँगा। ठीक है। इस वाले यूनिट में हम लोग बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे अपन बारे में इंडस्ट्रियल बाइंग के बारे में कि इंडस्ट्रियल बाइंग होता क्या है, इंडस्ट्रियल बाइंग की प्रोसेस क्या होती है, क्या नेचर होता है, ये नॉर्मल बाइंग से क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोग चलेंगे इंडस्ट्रियल मार्केट के बारे में कि मार्केट कैसा मार्केट है, इस मार्केट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस मार्केट के क्या टाइप्स है, वो सारी चीज़ें। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सर्विसेज के, सर्विसेज और गुड्स दोनों, इंडस्ट्रियल सर्विसेज और इंडस्ट्रियल गुड्स, ये नॉर्मल उनसे क्यों अलग है, इसमें क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में करेंगे। उसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब ना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ फॉलो करें ताकि सारी अपडेट्स मिलती रहे। अगेन एग्जाम्स आने वाले हैं, कंपनी लॉ की तरह फिर से हम लोग लाइव सेशंस करेंगे रिविजन्स के लिए। तो उसकी अपडेट्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। तो चलिए अब लोग स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल बाइंग के साथ। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ कंपनी एस्टैब्लिश अ नीड फॉर परचेजिंग प्रोडक्ट एंड चूज अमंग कंपीटिंग ब्रांड्स एंड सप्लायर्स। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बता रहा था इस यूनिट के इंट्रोडक्शन में कि बेसिकली हम इस यूनिट में क्या करें, एक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि लाइक वो कैसे परचेज करती है, कैसे बाय करती है, वो सारी चीज़ें। इंडस्ट्रियल बाइंग भी वही है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है। इंडस्ट्रियल बाइंग में बेसिकली ये वो एक कंप्लीट प्रोसेस है जिससे कंपनी अपनी बाइंग लेती है। बाइंग वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, लाइक उसके रॉ मटेरियल्स की हो सकती है, पैकेजिंग नीड्स के लिए जो उसे प्रोडक्ट चाहिए, उन सब की किसी भी चीज़ की। इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली वो सारे अपने प्रोडक्ट्स जहाँ से भी उसके आने हैं, जो जो सप्लायर्स उसे वो प्रोवाइड करेगा, उनको देखेगी कहाँ से क्या क्वालिटी आ रही है, कहाँ पे उसको बेस्ट रेट्स में मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी मिल रही है, उन सबको इवैल्यूएट करेगी और प्रोक्योर करेगी। ये होता है इंडस्ट्रियल बाइंग। इंडस्ट्रियल बाइंग के अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या क्या होते हैं इंडस्ट्रियल बाइंग। क्योंकि एक इंडस्ट्री से रिलेटेड, एक कंपनी से रिलेटेड है, तो ये एक नॉर्मल बाइंग से हमारी अलग होगी। जैसे कि एक छोटा सा इसमें ये भी समझा जा सकता है कि नॉर्मल बाइंग में क्या होता है, जनरली जो भी हम गुड्स वगैरह लेते हैं वो मेरे पास मेरे फाइनल कंज्यूमर के पास जा रहे हैं, इसलिए हम उसको कंज्यूमर गुड्स होते हैं वहाँ पे। जबकि इसमें मैं क्या करूँगा, इंडस्ट्रियल गुड्स बाय कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली जो भी मैं रॉ मटेरियल या जो भी चीज़ खरीदूंगा वो फर्दर उसका मैं कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूँगा या अपनी पैकेजिंग वगैरह कहीं पे भी यूज़ करूँगा, जो जाके मैं यूज़ नहीं करूँगा बल्कि कोई और बंदा उसे यूज़ करेगा। ठीक है। तो चलिए अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला, फीवर लार्जर बायर्स। फीवर और लार्जर का यहाँ पे ये मतलब है, फीवर का मतलब है कम, यानी कि ऑल्दो मेरी नंबर ऑफ बायर्स कम होंगे, लेकिन वो जो बायर्स होंगे वो लार्ज होंगे, उनकी परचेजेस लार्ज होंगी। जबकि कंज्यूमर गुड्स में क्या होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, मेरे पास बहुत जने लेने होते हैं, अल्टीमेटली वो वहाँ पे गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं अपने लिए। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि इन्हें फर्दर सेल करना है मेरी इंडस्ट्री को, इसलिए ये हमेशा लार्ज क्वांटिटीज़ में परचेज करते हैं और इनका नंबर एज कम्पेयर टू कंज्यूमर बायर्स वालों में उसमें कम रहता है। दूसरा आता है प्रोफेशनल परचेजिंग होगी। ये तो होगा ही होगा, जब मैं एक इंडस्ट्री के लिए परचेजिंग कर रहा हूँ तो मैं सारी चीज़ें देख के चलूँगा, जो भी परचेज करेगा वो प्रोफेशनल होगा, उसको आइडिया होगा, वो सारे प्रोडक्ट्स वगैरह को इवैल्यूएट करेगा, जज करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही उन सारे बेसिस को देखने के बाद ही किसी प्रोडक्ट को लेगा, जिसे वो फर्दर अपनी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करेगा। तीसरा, इन इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक क्या होता है, जब जैसे कि मेरा प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड चेंज हो गई। ठीक है, जो कि कंज्यूमर गुड्स में बहुत ज़्यादा होता है। भाई आज ऑनियन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा चले गए तो हम लोग ऑनियन कम यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो मेरी इंडस्ट्रियल बाइंग होती है उसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। टोटल जितनी भी मेरी परचेजिंग है वो मोर और लेस हमेशा सेम ही रहती है, इसलिए इसमें हमेशा इन इलास्टिक डिमांड होती है। चौथा, डेराइव डिमांड। डेराइव डिमांड क्या है, जो मेरी इंडस्ट्रियल बाइंग होगी वो हमेशा मेरे कंज्यूमर बाइंग पे डिपेंड करेगी। जैसे ही मेरा कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करने पर जाएगा, अल्टीमेटली इंडस्ट्री को ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसको अपनी बाइंग बढ़ानी ही पड़ेगी, इसलिए ये डिराइव डिमांड भी इसमें आ जाता है। पांचवा, फ्लक्चुएटिंग डिमांड। फ्लक्चुएटिंग डिमांड वही है, थोड़ा सा भी फर्क मेरे कंज्यूमर गुड्स में आया, उनके में आया, तो अल्टीमेटली
इंडस्ट्रियल बाइंग में तो ये आ ही जाएगा। मेरी थोड़ी सी किसी भी कंज्यूमर ने कुछ भी परसेंटेज बढ़ाया तो अल्टीमेटली मैं फोर्स हो जाऊंगा ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए मेरे को ज़्यादा परचेज करना पड़ेगा। वैसे ही अब इसका उल्टा देख के चलते हैं, आगे मेरी सेल हो नहीं रही, कंज्यूमर शिफ्ट कर रहे हैं कहीं और, तो अल्टीमेटली मेरे को अपनी बाइंग कम करनी पड़ेगी, उससे कंट्रोल में लेके आना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल बाइंग। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल बाइंग ना ज़्यादा इंपॉर्टेंटली मतलब आता नहीं है एग्जाम में, बट स्टिल 7.5 नंबर वगैरह में आ जाता है, तो मैं समझा देता हूँ। फ्लो चार्ट बना लेते हैं, इजी रहेगा। सबसे पहला मेरा होता है कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग। कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग के अलावा इसमें हम लोगों का आता है नॉन टेंडर परचेजिंग। नॉन टेंडर परचेजिंग के अलावा एक इम्पॉर्टेंट आता है तो जो कि आता है रिवर्स ऑक्शन। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सबसे पहले चलता है कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग के नाम में। कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड लगेगा, इसका मैं एक जनरल टर्म बताता हूँ जिसको हम बोलते हैं टेंडर। जनरली हम गवर्नमेंट की जितनी भी बाइंग वगैरह होती है उसमें हम हमेशा टेंडर का नाम सुनते हैं। टेंडर में बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट टेंडर निकाल देती है कि मेरे को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और लोगों से उसकी कॉस्ट मंगा लेती है, जिसकी कॉस्ट सबसे कम होती है, या ज़रूरी है कॉस्ट कम भी हो, कई बार उसके पास्ट रिकॉर्ड्स वगैरह को देख के जो सबसे बेस्ट लगता है गवर्नमेंट उसको वो चीज़ दे देती है करने के लिए, जिसमें टाइम स्पेसिफाइड होता है, हर चीज़ स्पेसिफाई है कि भाई मेरे को ये गुड्स चाहिए जिसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये स्पेसिफिकेशंस मीट होनी चाहिए और इस टाइम में मेरे पास आ जाने चाहिए। उसके बाद मैं भी लिस्ट कर देता हूँ मैं अपनी पेमेंट वगैरह किस हिसाब से करूँगा। कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग मेरी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव भी है, ऑल्दो मेरे को बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं, बट ये मेरा जनरली ट्रांसपेरेंसी वगैरह रखने के लिए गवर्नमेंट साइड ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, ये था मेरा पहला इंडस्ट्रियल बाइंग का। दूसरे आते हैं नॉन टेंडर। नॉन टेंडर में जनरली प्राइवेट फर्म्स वगैरह में बाय देखे जाते हैं, जिसमें जनरली क्या है, मेरे को ज़रूरत पड़ी, मैंने कॉस्टिंग वगैरह ली, मैंने उठा के, या कॉस्टिंग ली भी नहीं, मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग मंगा लिया। इसमें बेसिकली मैं कोई टेंडर वगैरह नहीं निकाल रहा, नई अनाउंसमेंट दे रहा, लंबा प्रोसीजर में फॉलो नहीं कर रहा। ये जनरली मेरे कॉर्पोरेट वगैरह उन सब में यूज़ होते हैं। उसके बाद तीसरा आता है रिवर्स ऑक्शन। रिवर्स ऑक्शन बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक ये देखा जाए, एक ऑक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो हाईएस्ट बिडर होता है वो जीतता है। बट यहाँ पे क्या है, जिसकी मैं बोल रहा हूँ रिवर्स ऑक्शन। रिवर्स ऑक्शन में क्या हुआ, गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट को छोड़ो, या फिर एक नॉर्मल सा वो ले लेते हैं, नॉर्मल सी इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्री ने उठा के सप्लायर्स को बुला लिया। सप्लायर्स के सामने उन्होंने गुड्स रखा जो उन्हें चाहिए और उसकी एक कॉस्ट निकाल दी कि भाई ये कॉस्ट है। वहां पे क्या है, जो मेरे सप्लायर्स होंगे वो बिड करते हैं उल्टी की साइड। जैसे कि मान लो मैंने निकाला कि मेरे को भाई एक कार लेनी है, कार की कॉस्ट मैंने वहां पे डाल दी सारी स्पेसिफिकेशन वगैरह के साथ, 2 लाख रुपए। मेरे पास अलग अलग है, मारुति से एक आ गया, एक मेरे पास हुंडई से आ गया, अलग अलग जगह से आ गया। तो लोग क्या करेंगे, उसकी रिवर्स कॉस्टिंग में जाएंगे, रिवर्स उसकी बिडिंग करेंगे। एक ने बोला 2, दूसरे ने बोला 190, 185, जिसका अल्टीमेटली सबसे कम होता है उसके पास वो चीज इंडस्ट्री उससे ले लेती है। और आखिरी होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मेरा मॉडर्न है, जो मैं ज्यादातर अपने जितने भी कॉर्पोरेट हो गए, प्राइवेट हो गए, इन सब में मैं पाता हूँ। इसमें बेसिकली क्या है, मैं हर पॉइंट पे चेक करता जा रहा हूँ। बेसिकली मेरी कोई चीज खत्म तो नहीं हो रही, मेरी उसके आगे कोई डिमांड तो नहीं आने वाली, चाहे वो मेरा रॉ मटेरियल हो या फिर मेरे फिनिश गुड्स क्यों ना हो, और उसके बेसिस में मैं वहां पे तुरंत एक्शन ले लेता हूँ। इसमें जनरली कॉर्पोरेट थर्ड पार्टीज को भी हायर कर लेते हैं, जो बेसिकली मैनेज करते हैं जितना भी है, चाहे वो इन्वेंट्री हो, स्टॉक हो, या फर्दर जो भी फिनिश गुड्स जा रहे हैं। ये थे मेरे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल बाइंग। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो लाइक दोबारा देख लो, बहुत आसान उसमें समझाया हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है। प्लस इनकी अगर कोई डेफिनेशंस वगैरह चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं लिंक डाल दूंगा। बट ऐसा डेफिनेशन वगैरह की जरूरत नहीं, क्योंकि लाइक जो भी हमारे यूनिवर्सिटीज वगैरह जिन सब में हम लोग हैं, अगर एक बार समझ आ जाए, अगर हम अपने वर्ड्स में भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं आती, इतने ज़्यादा टेक्निकल जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस बाइंग बिहेवियर। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर मेरा इंडस्ट्रियल बाइंग या फिर बिजनेस बाइंग का बिहेवियर डिपेंड करता है, जो कि अल्टीमेटली हम अपने इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ते आ रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर यहाँ पे मैं एज अ इंडस्ट्री को ट्रीट कर रहा हूँ और इसलिए अब हम उसके फैक्टर्स को पढ़ेंगे।